अस्सलाम वालेकुम सभी भाई बहनों को, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही होंगे। हम भी आप लोगों की दुआ से अल्लाह के फजल व करम से अच्छे हैं। तो जैसे आप सभी को पता है, आज शब रात का दिन है, आज शब रात है। और ये शब रात मतलब एक ही शब रात ऐसी रात होती है जिसमें बहुत ज़्यादा इबादत की जाती है, नफलें अदा की जाती है। और इसमें मतलब नसीब भी लिखा जाता है और ज़िंदगी ख़त्म होने का भी अल्लाह के यहाँ से पैगाम होता है। तो जैसे साल का ये शब रात हमें पिछले साल, अब की जो शब रात आई है, हमें अल्लाह ने ये नसीब अता फरमाई और तमाम भाइयों बहनों को भी नसीब अता फरमाई। और ना जाने कितने भाई बहन अल्लाह के यहाँ चले भी गए इस साल में। तो बहुत मतलब दिल भी दुखता है, अफसोस होता है कि इंसान आज है कल नहीं है। जाना तो सभी को है वहाँ पर, वहाँ जहाँ से आए हैं जाना भी वहीं पर पड़ेगा, अल्लाह के यहाँ जाना है। मौत का मज़ा हर किसी को चखना है। तो अगर हमसे अनजाने जाने अनजाने में अगर कोई गलती भी हो, मेरे भाई बहनों के लिए मैंने कोई गलत अल्फाज बोले हो, या हमारे जो भी रिश्तेदार हैं या जो मेरे भी फ़ोन फॉलोवर हैं, जितने भी मेरे भाई हैं मुस्लिम, जो भी मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। न जाने अगला नसीब में हमारे शब रात तक हो या ना हो हमारे नसीब में। तो इसलिए इस शब रात पे मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ और आप मुझे माफ़ कर दीजिए। जाने अनजाने में हमसे कोई गलती भी हो। और अल्लाह मेरे तमाम मुस्लिम भाई बहनों को नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और ऐसी नमाज की तौफीक दे दिल में कि अल्लाह बस हर मोमिन नमाज के तवज्जो दे, नमाज पे तवज्जो दे, नमाज को पाँचों टाइम अदा करे। सबसे अहम चीज़ हमारे लिए नमाज है, क्योंकि हमारे आखिरत में हमारी नमाज काम आएगी। सीधा रास्ता हमें नमाज दिखाती है। अल्लाह को नज़दीक लाने वाली जो चीज़ है वो नमाज है। जिस बंदे ने या जिस बंदी ने पाँचों टाइम की नमाज अदा करता हो और दिल को साफ़ रखता हो, दिल में राई के बराबर भी किला ना रखता हो, तो वो इंसान डायरेक्टली अल्लाह से मिलेगा जाके। नमाज वो चीज़ है, अल्लाह ने दुनिया में नमाज बड़ा नायाब तोहफ़ा इंसान के लिए दिया है। 5 वक्त की नमाज है और शो नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं, शो करते हैं, घमंड करते हैं नमाज का। तो नमाज पढ़ने का घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नमाज जो इब्लीस है, सबसे ज़्यादा फर्माबरदार इबादत करने वाला फरिश्ता अल्लाह ताला का इब्लीस था, लेकिन उस इब्लीस ने नमाज का तकब्बुर किया, नमाज का घमंड किया, तो अल्लाह ने आज उसको क्या बना दिया। तो इसलिए कभी भी नमाज का घमंड तकब्बुर नहीं करना चाहिए। हाँ, हो सके तो इतना है कि हिदायत दिए, दूसरों को समझाने की कोशिश करे, उसे दीन के और नेकी नमाज के रास्ते पे लाने की कोशिश करे, अपने मीठे बोलों से, अपने जज्बातों से। इस तरीके से उस दूसरे इंसान को, बेनमाजी को, इस तरीके से कभी भी ना समझाए कि सामने वाले इंसान को लगे कि आप अपनी नमाज रोज़े पे घमंड कर रहे हैं, तकब्बुर कर रहे हैं। बहुत से लोग समझाते हैं लेकिन वो घमंड भरे अंदाज में समझाते हैं, तो सामने वाला इंसान गुस्सा हो जाता है। तो नमाज के लिए सभी को समझाए। और मेन चीज़, जो इंसान, ये शब रात की रात ऐसी होती है, जो इंसान इस रात में नियत कर लेता है, या औरत हो या मर्द हो, कोई भी हो, अगर वो नियत कर ले कि अल्लाह, हम नियत करते हैं तेरे इस शब रात की रात में कि कभी आने, हम जब तक जिएंगे हम अपनी नमाज एक टाइम की भी कज़ा नहीं करेंगे और हमें 5 वक्त की नमाज हर हाल में अदा करनी है। आंधी आए, तूफ़ान आए, जान जाए, कुछ भी जाए, हमें अल्लाह तेरे हर हाल में ये नमाज अदा करनी है, नमाज पढ़नी है। तो बहुत से मोमिन ऐसे होते हैं कि पाबंदी से नमाज अदा करते हैं। तो आप सभी नेक रास्ते पे चलें और नेकी के रास्ते पे चलते रहें, क्योंकि नेकी के रास्ते में चलने का अलग ही मज़ा है। और आप सब आज रात इतनी इबादत करें, इतनी नफलें पढ़ें। आज रात आप अपना जितनी भी नमाज़ें कज़ा हुई है, सब अल्लाह आज रात में तुम्हारी माफ़ और मतलब कबूल करेगा नफलों को, जो नफिलें होती हैं। और जो 6 रकात स्टार्टिंग में पढ़ने की होती है, वो भी ज़रूर पढ़नी चाहिए,
کیونکہ 6 رکعت ہوتی ہے ان کی 6 رکعت کی نماز کی نیت بھی الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے، عمر دراز کی ہوتی ہے، گناہ معاف کرانے کی ہوتی ہے، کئی ساری نیت اس طریقے سے باندھی جاتی ہیں، 6 رکعت پڑھی جاتی ہیں اس میں۔ تو آپ سب بھی نماز پڑھیں اور اچھے، اور یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ شب رات پہ حلوہ بنائیں اور حلوہ بنا کر کے ہی شب رات ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات نفلیں ادا کی تھی، پھر اگلے دن روزہ رکھا تھا 15ویں تاریخ میں۔ تو اسی طریقے سے جب ہم نبی کے طریقے پہ چلتے ہیں تو نبی کے طریقے پہ چل کے ہی ہمیں وہ کام کرنا ہے نا، سنتی۔ تو ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات نفلیں ادا کی تھی، اور پھر جب پوری رات نفلیں ادا کی، پھر سحری کا وقت ہوا تو سحری کھائی تھی، پھر 15ویں روز کو روزہ رکھا تھا۔ تو آپ لوگ بھی ضرور روزہ بھی رکھیں اور پوری رات عبادت کریں، کیونکہ بڑے نصیب والے ہیں جن کو شب رات دوبارہ نصیب ہوتی ہے، جیسے ہم ہیں، آپ ہیں، سبھی کو نصیب ہوئی۔ اور آج کی رات، آج کے دن سبھی توبہ کرے، سبھی معافی مانگے، اللہ سے بہت توبہ کرے اور اپنے گناہوں کو معاف کروائے اللہ سے، رو رو کر کے نماز پڑھے، کیونکہ کیا پتہ اگلی شب رات ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ ٹھیک ہے بھائیو۔